Hi guys, this is Dr. Shubha Jyoti and welcome back to my channel. And in this video, I just wanted to, get in touch with my subscribers, just get a video out there and tell you what is going on with me because I've been, not here. I've not been here since 10 days. I think I posted a video 10 days back and I just saw that and I felt a little guilty because I have been trying to keep myself, consistent enough to be posting every 2 to 3 days. ठीक है, तो मैं try तो करती हूँ but what has happened with me is basically that my laptop, it is not working and I had actually shot a teaching video for you all on spinal anesthesia and मैंने बना लिया था and I just had to edit it and stuff and बस डालना ही था and that is when my laptop completely it shattered and so yeah, that is why I don't have a video right now. तो मैंने सोचा कि बस एक ऐसा ही सिंपल सा वीडियो मैं बना के डाल देती हूँ because I don't know, I just feel like it's not right. ऐसा अभी लगने लगा है क्योंकि अगर मैं पोस्ट ना करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि there are a lot of subscribers who are I think religiously watching my videos and questions पूछते रहते हैं DM करके तो it is I don't feel good about not posting my videos regularly. तो हाँ इस चीज़ के लिए so I thought let me just talk to you guys about the hurdles of being a new YouTuber because बहुत लोग देख रहे हैं कर रहे हैं. मैंने देखा है कि बहुत सारे जो इवन MBBS के बच्चे हैं वो भी वीडियोस बनाते हैं डालते हैं and there are people during the residency who are I don't know वो लोग कैसे करते हैं क्योंकि मेरे रेसिडेंसी में मेरा तो जीना आराम हो रखा था. I could not मतलब मैं अपनी लाइफ जस्ट गेट थ्रू कर रही थी. उस टाइम पे एक्चुअली वीडियोस बनाना, एडिट करना, पोस्ट करना ये सब बहुत ही मुश्किल काम है. तो हैट्स ऑफ टू दीज गाइज हु आर एक्चुअली डूइंग इट ड्यूरिंग द रेसिडेंसी. बट मुझे लगता है कि जो कोई भी है लाइक जो बना रहे हैं देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्फ्लुएंसिंग यू. आप देखते हो ऐसे लोगों को जो यूट्यूब की वीडियोस डाल रहे हैं एंड यू आर ऑल्सो थिंकिंग ऑफ बिकमिंग यूट्यूबर और समथिंग लाइक दैट. तो मैं बस ये बताना चाहती हूँ आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ अबाउट वॉट गोज इन टू दिस. ओके, मेरे पास अभी जितने भी वीडियोज़ मैंने डाले हैं आई स्टार्टेड आउट विथ समथिंग एल्स. यही बैकग्राउंड होता था, इधर ही मैंने सेटअप बना हुआ था एंड आई स्टार्टेड ऑफ एक्चुअली जस्ट मतलब मैं करती ऐसा थी कि आई यूज टू थिंक एंड मेक अ स्क्रिप्ट एंड देन गो अबाउट शूटिंग एंड स्टाफ एंड बहुत एडिटिंग करती थी. आप अगर मेरे इनिशियल वीडियोस जाके देखोगे तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग, बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती थी एंड धीरे धीरे मुझे ये समझ में आया दैट दैट इज़ नॉट व्हाट आई थिंक द वर्ल्ड वांट्स टू सी और हियर. क्योंकि डेफिनेटली उस पर मुझे इतना रिस्पॉन्स भी नहीं आया और आई डोंट नो, I just feel that being raw is much more I think required in today's world. और मुझे लगता है कि मैं जैसी raw हूँ, जैसे right now I don't have a script, I don't have anything on my head कि मैं क्या बोलने वाली हूँ. I think that is how it comes out real. वैसे ही सच बाहर आता है, वैसे ही आप ज़्यादा लोगों को चीज़ें बता पाते हो. अदरवाइज when you just stick to a script तो आप बस उतना ही बोलोगे, उससे ज़्यादा ना आप सोचोगे ना बोलोगे. तो आई थिंक दैट kind of limits YouTubers. That's my personal opinion, nothing biased. मेरे को I am not judging anybody. That is what I think worked for me. और मैं सच बताऊँ आपको कि I am also a doctor. I am working. तो मेरे पास इतना वक्त नहीं है टू एक्चुअली स्क्रिप्ट बनाना. इसीलिए ऐसा होता था ना इनिशियली व्हेन आई वाज पोस्टिंग वीडियोस बना करके, प्लान करके, स्क्रिप्ट लिख के, फिर शूट करके, देन आई हैड टू एडिट इट अ लॉट. तो ये सब बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है एंड मेरे पास कोई टीम नहीं है. आई एम सिंगल हैंडेडली रनिंग माई यूट्यूब चैनल. मेरे पास कोई टीम नहीं है. मैं बहुत वैसे टाइप की यूट्यूबर नहीं हूँ कि पूरा टीम सोच रहा है हर चीज़ के बारे में. इट्स जस्ट मी एंड समटाइम्स मेरा हस्बैंड का फीडबैक होता है. अदर देन दैट आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स दैट इज हेल्पिंग मी आउट. सो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर मी वाइल वर्किंग एंड ऑल्सो बैलेंसिंग अ यूट्यूब चैनल ऑन माई ओन. तो इसीलिए ये होता था ना कि इनिशियली व्हेन आई हैव टू प्लान एवरीथिंग एंड पोस्ट, तो मेरे को एटलीस्ट 1 or 2 weeks आई यूज टू टेक टू पोस्ट one video. So that is where I thought एक point के बाद I was not even posting videos. There was a huge gap in between and that was because like guys I was also working. ठीक है, मैं काम भी कर रही थी और ये भी करना था तो it is difficult. तो इसीलिए मैंने सोचा कि to reduce that time and to post more consistently and also कि
कुछ फ़ायदेमंद अगर लोगों को पहुंचाना चाहते हो, आई थॉट दैट रियल रहना, रॉ रहना, दैट इज़ व्हाट आई थिंक इज़ रिक्वायर्ड इन टुडेज वर्ल्ड. एंड ऑल्सो आई थिंक फॉर मी, क्योंकि आई थिंक आई एम बेटर एट टॉकिंग विदाउट एनी स्क्रिप्ट. मतलब दैट वुड बी, आई थिंक आई विल लुक लाइक अ रोबोट हु इज स्पीकिंग. तो इससे अच्छा आई फील कि कोई स्क्रिप्ट ना हो, मैं जो आई जस्ट थिंक अबाउट व्हाट शुड आई बी टॉकिंग अबाउट एंड आई जस्ट टॉक. तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट वर्कड फॉर मी. मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आप कोई ऐसे हो जो यूट्यूबर बनने का सोच रहे हो और आप कुछ और काम भी करते हो, मेरा बस यही आपसे व्हाट डू आई से एडवाइस, आई वुड से इफ़ यू आर समवन हु जस्ट वांट्स टू स्टार्ट आउट, या आप सोच रहे हो कि बनाना है एंड ये एंड वो, तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो बहुत लोग कर रहे हैं, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ दैट डोंट लीव योर जॉब. डोंट थिंक कि हाँ अब यूट्यूब ही करेंगे, एकदम छोड़ छाड़ दिया, सब काम धाम छोड़ छाड़ दिया, अर्न करना छोड़ दिया, एंड यू आर जस्ट रिलाइंग ऑन यूट्यूब कि हाँ एक दिन इससे पैसे आएंगे. तो ये नहीं हो पाएगा, ये इनिशियली बिल्कुल नहीं हो पाएगा. इट विल टेक यू आई थिंक अराउंड 2 to 3 years. मुझे लग रहा है, मुझे नहीं पता, मेरी तो अर्निंग होती भी नहीं है, आई हैव नॉट स्टार्टेड अर्निंग येट. बट जो कोई भी सोच रहा है कि हो जाएगा जल्दी, तो जल्दी होने वाला चीज़ नहीं है ये. यू कैन नॉट डिपेंड एंटायरली ऑन यूट्यूब. एंड सेकेंडली, I would also say that if you're someone who is working and doing YouTube, it is not easy. There are 100 things that you have to do. You have to shoot the video, edit the video. बहुत आसान नहीं होता है, बहुत सारे काम होते हैं इसमें. तो डोंट गेट डिसहार्टन कि आप नहीं कर सकते. बिल्कुल कोई भी कर सकता है कोई भी चीज़. आई डोंट थिंक दुनिया में ऐसी बनी है कि कोई भी इंसान उसको ना कर पाए. जस्ट विलिंगनेस होनी चाहिए किसी भी इंसान में कुछ भी काम करने के लिए. तो आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल, बट येस इट विल टेक टाइम एंड समटाइम्स यू विल फील लाइक कि यार नहीं हो पा रहा है. जो मेरे साथ भी हुआ है कि मैंने एक बड़ा गैप दे दिया था बीच में, तो यू विल फील लाइक नहीं हो पा रहा है मुझसे, शायद मेरे लिए नहीं है. तो ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि आप सिंपल वीडियोस भी बनाओ, जैसे मैं बना रही हूँ. ठीक है, इस वक्त आई कैन नॉट एडिट, आई डोंट हैव अ वेरी बिग टीम हु विल हेल्प मी आउट विद माई प्रॉब्लम्स एंड स्टफ. आई हैव टू फिगर इट आउट ऑन माई ओन. तो ये सब में टाइम लग जाता है, हो सकता है. ठीक है, तो ऐसे केस में मैं बस ये बोलूँगी दैट यू शुड यू कैन मेक सिंपल काइंड ऑफ वीडियोज़ जिसमें आप जस्ट अपने सब्सक्राइबर्स के साथ कनेक्ट कर रहे हो, उनसे समथिंग गुड यू आर शेयरिंग विद दैम. तो दैट इज़ वॉट यू कैन डू. एंड हाँ, तो मैं बस यही बताना चाहती हूँ कि इट इज़ नॉट, मैं बस ये बताना चाहती हूँ दैट इट इज़ नॉट ऑल फैंसी. जो आप टॉप यूट्यूबर्स देखते हो इंडिया के या वर्ल्ड के या जो कोई भी है, एंड वेर एवर दे आर, सी देर इज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट, देर इज़ अ लॉट ऑफ मनी. ये जो टॉप यूट्यूबर्स हैं इनके पास हमेशा दे हैव अ होल टीम हु इज़ थिंकिंग अबाउट वॉट वीडियो शुड बी नेक्स्ट. They are thinking about the ideas for the video, how it will be done, planning the whole thing and shooting and editing and music. They are मतलब पूरा टीम है उनके पास. तो it is better for them. Obviously उनको भी टाइम लगा, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने बिल्कुल मेहनत नहीं की. Obviously they have also worked years and years. I feel बहुत टाइम लगता है एक बड़ा कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए. तो जो भी टॉप में यूट्यूबर्स हैं उनके जो फॉलोअर्स बने हैं, इट इज़ ऑल ओवर द ईयर्स. ठीक है, किसी का भी सडनली एक दिन में कुछ नहीं होता है. दे हैव ऑल्सो पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट, अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, जो इनिशियली आई फील एवरीबडी स्टार्ट्स आउट विद स्क्रैच. ठीक है, सिंपल से वीडियोस से स्टार्ट करते हैं सभी लोग. इफ़ यू लुक एट इवन टॉप के जो लोग हैं उनके आप पीछे के वीडियोस जा करके देखो तो उन्होंने भी एक कमरे में बंद होके ही बनाए होंगे. इनिशियल वीडियोस जो भी हैं सबके ऐसे ही होते हैं. तो देयर इज़ nothing wrong with that. But yes, after a point they have, why their videos are so good after a certain point, it's because that they have a lot of money also invested in their videos. वो लोग खर्चा भी करते हैं, वो लोग आइडियाज़ भी लगा रहे हैं, उनके पास टीम है. तो it becomes much more efficient I would say for these people. So मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि काफ़ी डॉक्टर यूट्यूबर्स भी मैंने देखे हैं जो हैं एंड विद अ ह्यूज कम्युनिटी. तो उन्होंने भी मतलब स्टार्टिंग में छोटे ही चैनल से स्टार्ट किया होगा, बट दे आर लाइक दे आर वर्किंग एंड वो लोग वीडियोस भी बना रहे हैं. सो फॉर दीज पीपल इट इज़ ईजियर. ठीक है, क्योंकि वो एक लेवल तक पहुंच गए, तो दे मस्ट बी हैविंग अ टीम, दे मस्ट बी हैविंग पीपल हु आर हेल्पिंग देम आउट. तो इन लोगों के लिए वीडियोस बनाना, एक यूट्यूबर रहना एंड बीइंग अ डॉक्टर वुड बी मच आई वुड से ईजियर बिकॉज दे हैव हेल्प विद देम. बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज समवन हु इज स्टार्टिंग न्यू. अगर आप एक डॉक्टर हो एंड यू आर थिंकिंग कि हाँ चलो एक यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, तो इट इज़ गोइंग टू बी टफ.
बट आई वुड जस्ट से इफ़ यू थिंक कि आपके अंदर वो चीज़ है कि यू वांट गेट आउट देयर एंड पुट योर सेल्फ आउट देयर, एंड आपको लगता है कि आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है, कुछ है कि आप लोगों को मदद कर सकते हो, अच्छे हो बात करने में, या फिर कोई हॉबी है जिसको आप एक प्लेटफॉर्म पे रखना चाहते हो, सो आई थिंक इट्स रियली गुड, गो फॉर इट। कोई बुराई नहीं है इस चीज़ में। आई वुड जस्ट लाइक टू से वन लिटिल थिंग कि डोंट गेट डीमोटिवेटेड, क्योंकि इनिशियली मुझे पता है बिल्कुल व्यूज़ नहीं आते, कोई देखता नहीं, बिकॉज आई हैव सीन इट, आई हैव एक्सपीरियंसड इट कि इनिशियल जैसे मैं बता रही हूँ, मैं बहुत मेहनत किया करती थी एक एक वीडियो पे, बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी, एंड वो उस पर व्यूज़ बहुत कम आते थे। तो आई यूज्ड टू बी लाइक व्हाट्स द पॉइंट, मैं इतना सब मेहनत कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, वीडियोस बना रही हूँ, एडिट कर रही हूँ, इतने दिन लगी हुई हूँ एक वीडियो पे, और इस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे हैं, बस मेरे परिवार वाले देखते रहते थे बस, और कोई तो देखता था नहीं वो। सो ऐसा होता है इनिशियली। आई वजह से कि लोग धीरे धीरे आते हैं, व्यूज़ धीरे धीरे बढ़ते हैं, लोग धीरे धीरे आपको देखेंगे, और अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा तो डेफिनेटली पीपल विल वांट टू hear what you have to say, and they will support you. तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, if you are someone who wants to start out or something like that, these are the kind of hurdles that you may have in the beginning, but I would just say don't give up. आप अगर start करना ही चाहते हो तो बहुत ही simple है यार। initially you just need a phone and you just need आई थिंक दैट्स इट, यू जस्ट नीड अ फ़ोन, ओके। आप बस रिकॉर्ड करोगे उसमें जो वीडियो एडिटिंग ऐप्स होते हैं फ्री के, वो ले लो, और थोड़ा बहुत जो एडिट करना है उतना आप कर लो। आई थिंक दैट मच इज़ इनफ फॉर एन इनिशियल वीडियो। और इसके अलावा जो आगे चल के फॉर स्टार्टिंग आउट दैट इज़ डेफिनेटली इनफ। आगे चल के अगर आपको यू आर डूइंग गुड, आपको और अच्छा करना है, तो आगे चल के आप कुछ चीज़ें ले सकते हो, जैसे वो स्टैंड होता है, या फिर लाइट्स होती हैं, जो भी माइक होता है, ये सब चीज़ें आप बाद में ले सकते हो। आपको इनिशियली इसमें इन्वेस्ट करने की कोई नीड नहीं है, कोई वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर खरीदने की नीड नहीं है एकदम इनिशियल फेज में, अनलेस you have money and you don't have any problem to buy all these things. Otherwise you can definitely buy it initially only, but हाँ, अगर आपको दिक्कत है पैसों की, या यू आर नॉट एबल टू अफोर्ड, देयर इज़ नो कंपल्शन नहीं है कि आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत है ही। आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि ये सब रहेगा तभी लोग आपको सुनेंगे, लोग आपको फिर भी सुनेंगे। तो yeah, that's all I want to say, and yeah, let me know if anybody has any questions, let me know if there are any video suggestions for me, any topics you would like to hear from me, and hope मेरा लैपटॉप जल्दी ठीक हो जाए। यही सब टेक्निकल इश्यूज हैं जो आ सकती हैं आपके साथ भी if you are thinking of starting out a new YouTube channel. Anyhow, I will try my best to be back with my teaching videos. I'm loving making those as well. So I also want to explore in that line कि कैसे हो सकता है. Although I know that there are many teachers out there जो सिखा रहे हैं, anesthesia भी सिखा रहे हैं, मैंने देखा है. But I feel like I have a different way of teaching that is मतलब more practical, and शायद नहीं मिलेगा कहीं और, शायद I don't know if मिलेगा. So yeah, I would like to explore in that path as well. I will get back to you with my teaching videos, and other than that, अगर आपको कुछ सुनना है किसी चीज़ पे, किसी पे एडवाइस चाहिए, तो डेफिनेटली कमेंट बिलो। अभी तो in a few days I feel like I will reply back to you in a video itself, क्योंकि मेरे पास यही ऑप्शन बचा है for a few days now. Other than that, I'll see you for another video, and yeah.